नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोहित। हरिद्वार में कुंभ मेले की शुरुआत हो चुकी है और इसकी शुरुआत हुई है महाशिवरात्रि से। महाशिवरात्रि के दिन गाजे बाजे के साथ, घोड़े हाथियों के साथ शानो शौकत की आभा बिखेरते हुए नागा साधुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। कुंभ मेला दुनिया का पहला और आखिरी धार्मिक आयोजन है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इतनी भीड़ दुनिया के किसी भी देश में नहीं होती। जब साधु संत स्नान कर लेते हैं, उसके बाद आमजन स्नान और पूजा पाठ करते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि अखाड़ों और साधु संतों के लिए टाइम निर्धारित होता है। उनसे पहले कोई भी स्नान नहीं कर सकता। धार्मिक जानकारों की माने तो शास्त्रों में शाही स्नान का कहीं भी लिखित साक्ष्य नहीं, लेकिन शाही स्नान करने वालों का मानना है कि शुभ मुहूर्त में सही तरीके से स्नान करने और पूजा पाठ करने से फायदा होता है और ये शुभ होता है। वहीं ऐतिहासिक फैक्ट के अनुसार शाही स्नान की शुरुआत 14वीं से 16वीं शताब्दी के समय हुई थी और उसी दौरान भारत में मुगल शासक शासन कर रहे थे और अपनी सत्ता को ऐतिहासिक बनाने और इस्लाम को फैलाने को लेकर हिंदू और मुसलमानों के बीच संघर्ष हुआ। फिर जब संघर्ष तेज हुआ तो दोनों धर्म के लोगों ने इसका एक हल निकालने के लिए बैठक की और बैठक में दोनों ओर से प्रतिनिधियों ने एक बात पर समझौता किया। समझौता ये हुआ कि दोनों धर्म के लोग एक दूसरे का सम्मान करेंगे और धर्म को लेकर कोई भी कुछ नहीं कहेगा और ना ही आदेश देगा। इस बैठक में हर छोटी से छोटी चीज का बंटवारा हुआ और हर धर्म के काम को लेकर सहमति जताई गई। बैठक और समझौते के बाद हिंदू धर्म के रक्षकों ने कुंभ को खास बनाने के लिए हाथी घोड़े, शाही अंदाज और राजा महाराजाओं की तरह पेशवाई शुरू कर दी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्नान को जाते समय उनका अंदाज राजा से कम नहीं होता। स्नान के दिन साधुओं का अंदाज काफी अलग होता है और इसी वजह से इसे शाही स्नान कहा जाता है, जो अब तक चला रहा। लेकिन यही शाही अंदाज अब खुद साधुओं के लिए काल बन गया और पहले आप को लेकर खुद साधुओं में खूनी संघर्ष शुरू हो गया। इस खूनी संघर्ष को रोकने के लिए अंग्रेजों ने टाइम निर्धारित किया। उसके बाद आज तक यही परंपरा चली आ रही। अंग्रेजों के समय से अखाड़ों के साधु संत चांदी की पालकी, हाथी, ऊंट, घोड़े पर बैठकर पेशवाई निकालते। उसके बाद अखाड़े घाट पर पहुंचते, जोर जोर से जयकारे लगाते। माना जाता है कि शुभ मुहूर्त में गंगा स्नान करने से जल अमृत बन जाता है, जिससे अमृत भी प्राप्त होता है। उसके बाद ही आम जनता बचा कुचा अमृत का सेवन कर पाती। अब हम बताते हैं कि कैसे होता है कुंभ। शाही स्नान कुंभ मेला हर 12 साल में आयोजित होता है, लेकिन इस बार कुंभ का मेला 1 साल पहले लगाया जा रहा है क्योंकि 2022 में गुरु कुंभ राशि में नहीं होंगे। इसीलिए इस बार 11वें साल में कुंभ का आयोजन किया गया। इस साल 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति से कुंभ मेले का आयोजन शुरू हो गया था। उसके बाद पहला शाही स्नान 11 मार्च यानी महाशिवरात्रि के दिन, दूसरा शाही स्नान 12 अप्रैल सोमवती अमावस्या और तीसरा मुख्य शाही स्नान 14 अप्रैल को मेष संक्रांति के अवसर पर होगा। चौथा शाही स्नान 27 अप्रैल बैसाख पूर्णिमा पर होगा। हालांकि इस बार कोरोना वायरस के चलते कुंभ में आने वाले हर श्रद्धालु को नियमों का पालन करना पड़ रहा है। कुंभ 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में लगता है, जो नक्षत्र और राशियों में निर्धारित करता है। मान्यता है कि कुंभ के अमृत जल में स्नान करने से सभी पाप का अंत होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं कुंभ के स्नान से पितृ भी शांत होते हैं और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस बार शाही स्नान हरिद्वार में मां गंगा के तट पर हो रहा, जिसमें 13 अखाड़े शामिल हुए।